एक चीज जो किसी भी रिलेशनशिप को बहुत ही हेल्दी वे में आगे कंटिन्यू करती है, ग्रो करती है, वो होती है बातें, कम्युनिकेशन। अगर आप किसी इंसान से बातें अच्छे से कर पाते हो तो आप उसके सामने बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, उससे आप अपनी सारी बातें शेयर करते हो, वो भी आपसे ये सारा वाइस वर्सा और रेसिप्रोकेट करता है। आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हो और लाइफ में ग्रो करना शुरू कर देते हो। लेकिन रिलेशनशिप की स्टार्ट होती है बातों से, और बातें हम लड़के नहीं कर पाते। स्पेशली अगर कोई लड़की हमारी क्रश है ना, तो उसके सामने जाते ही हम हक्के बक्के हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि अब क्या बोले। कई बार ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी क्रश है, भाव खाएगी। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बातों को आगे कंटिन्यू करें। लेकिन करें कैसे, कुछ पता ही नहीं चल रहा। कोई लड़का होता है तो 10 बातें कर देते हैं, लड़कियों के सामने समझ में नहीं आता किन टॉपिक्स पे बात करें, अब क्या बोलें। ऐसा तो मैं कुछ गलती से नहीं बोल दूंगा कि उसको बुरा लग जाएगा, तो मैं क्या पॉइंट मारूं कि वो जोक पे मेरे हंसे। यार ये तो हंसी नहीं रही, अब मैं क्या करूं, कहीं मैं इसको बोर तो नहीं कर रहा। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें ऐसे बताने वाला हूं जो कि जब आप लड़की के सामने बात करने जाओगे, या स्पेशली अपनी क्रश के सामने, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। सबसे पहला जो साइकोलॉजी है वो है एक्सट्रैक्शन मेथड को यूज करना शुरू करो। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आपको एक ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट नजर आए, या लड़की ने कोई टॉपिक पे बात की, कोई भी एक सेंटेंस उसने कंप्लीट किया और आपको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, तो उसके सेंटेंस में से या लास्ट की कुछ लाइंस में से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स उसको रिपीट करो, उसको ऐसा दिखाओ कि आप बहुत ज़्यादा इच्छुक हो उसके बारे में और बात करने के लिए। अगर लड़की आपको बताती है कि अभी पता है मैंने ना न्यू गिटार क्लासेस ज्वाइन की हैं, एंड यार वो जो मेरे जो टीचर है ना, वो इतना ज़्यादा अच्छे से सिखाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। पता है कल मैंने ना ये वाले पे ना लीड्स प्ले करना शुरू किया है और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और सच में यार इतना ज़्यादा ईजी है ना गिटार प्ले करना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। अब तुम्हें गिटार के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, लीड्स क्या होते हैं, कॉर्ड्स क्या होते हैं, क्या प्रोग्रेशन, मुझे कुछ नहीं पता भाई। आपको क्या करना है, लास्ट में उसने कौन सी लाइन बोली कि यार गिटार प्ले करना ना सच में बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब तुमने 2 चीज़ें पकड़नी है, 2 वर्ड्स यहाँ पे पकड़ने हैं, टेक अवेज है तुम्हारे। पहला तो गिटार, और दूसरा बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब आपको सिंपली इन दोनों वर्ड्स पे आपको खेलना है। कैसे? आप बोल सकते हो, अच्छा गिटार प्ले करना सीख रही हो तुम्हें घंटा कुछ नहीं पता उसने उससे पहले क्या बोला था। तुम बस थोड़ी अपनी इच्छुकता दिखाते हो, तुम थोड़ी क्यूरोसिटी दिखाते हो कि अच्छा गिटार प्ले करना सीख रही हो तुम। वो कंटिन्यू हो जाएगी और ज़्यादा, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है। बोलेगी कि यस मैं गिटार प्ले करना सीख रही हूँ, और पता है मुझे ना 2-3 दिन ही हुए हैं और मैं इतना ज़्यादा अच्छे से, मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना, आई कांट इवन टेल यू। या आप बोल सकते हो, अच्छा इतना ज़्यादा आसान है गिटार प्ले करना, तो बोलेगी हाँ बहुत ज़्यादा आसान है यार, हम इसको। पर हम ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं यार अब मैं क्या बोलूँ, तो हम बोलते हैं हाँ। तो जैसे ही आपने वो 2-3 सेकंड्स ले आए ना, हाँ आप बिल्कुल प्रेशर में आ जाओगे और आप आगे कुछ बोल ही नहीं पाओगे। तो कभी भी आपको घबराना नहीं है, उसके ही दिए हुए कुछ वर्ड्स को, उसके ही दिए हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस है उसको रिपीट करना है क्यूरोसिटी के साथ, ताकि सच में सामने वाले को लगे कि आप उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो। सेकेंड पॉइंट, नेवर मेक योर डिमांड्स टू हाई। देखो जब भी हम किसी से बात करने जाते हैं तो हम कभी उस इंसान से नहीं डरते, हम एक्सपेक्टेशन से डरते हैं जो कि हमने क्रिएट की हुई होती है अपनी इमेजिनेशन में। जब हम रात में सोने से पहले जो चीज़ें बनाते हैं ना, कि मैं लड़की के पास जाऊंगा, ये बात बोलूंगा, फिर वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगी, फिर वो मुझे अपना नंबर दे देगी, फिर हम नंबर पे बात करेंगे, फिर हम कॉल पे बात करेंगे, फिर एक दिन हम मिल लेंगे, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे, फिर ये हो जाएगा ऐसा। आपको कभी भी इमेजिनेशन पहली बात तो नहीं करनी है। और दूसरी बात, अगर आप कर भी रहे हो तो कभी एक अपनी डिमांड्स इतनी ज़्यादा हाई मत कर लो कि उसके ही आप दब जाओ और कुछ कर ही नहीं पाओ। अगर आप लड़की के सामने जाके बात कर रहे हो, बिल्कुल कंफर्टेबल रहो कि हो सकता है लड़की बात ना करे, कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं कि वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड पहली बातों में ही बन जाएगी, वो बात नहीं करना चाहती, दैट्स ओके। लेकिन हम ज़्यादा सोच के जाते हैं कि वो इंप्रेस हो जाएगी, वो ऐसा हो जाएगा वैसा। और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि कभी भी आप अपने सामने कोई एक ऐसी क्रश मत बना लो जो आपकी औकात से बहुत ज़्यादा ऊपर हो। जब औकात से बहुत ज़्यादा ऊपर होती है ना, तो हमें पहले ही हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि यार इससे मैं क्या ही जाके बात करूं। और ये सही बात है, आप अपने लेवल के इंसानों को देखो, अपने लेवल के लड़कियों से बात करो। और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर आपको देखो, सबको अपनी हैसियत पता होती है, बुरा नहीं मानना। अगर मुझे लगता है कि यार मैं 7 हूँ 10 में से लुक्स के बेसिस पे, तो 7 पे ही आप जाओ ना, 7 पे जाके। अब मैं लुक्स पे ही क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम पहली बार किसी लड़की से बात करने जाते हैं तो लुक्स बहुत ज़्यादा फैक्टर प्ले करते हैं। हो सकता है कि आप 7 हो आउट ऑफ 10 लुक्स के बेसिस पे, आप 10 आउट ऑफ 10 की बंदी को सेट कर लो, लेकिन वो तब हो पाएगा जब आप और बातें करोगे, उसको अपने टैलेंट्स दिखाओगे या उसको अपनी और चीज़ें दिखाओगे। पर उसके लिए तो तुम्हें आगे टाइम चाहिए होगा ना। हम फर्स्ट टॉक की बात कर रहे हैं, वहाँ पे लड़की सिर्फ और सिर्फ लुक्स देखती है, क्योंकि हम भी लड़की के सिर्फ और सिर्फ फिगर देखते हैं, लुक्स देखते हैं, समझ रहे हो। तो कभी भी
ज़्यादा अपने आप को ना हाई एक्सपेक्टेशंस में दबाना नहीं है कि मैं ये बात कर लूँगा तो फिर ये हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अपने जैसी लड़की से बात करो, नॉर्मल बात करो, जैसे आपकी कोई फ्रेंड होगी उससे आप बात करते हो ना, क्योंकि वो आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, क्योंकि आपको पता ही मेरे जैसी है, ये क्या उखाड़ लेगी। तो ऐसी कोई लड़की होनी चाहिए, ऐसी आपकी कोई क्रश होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो क्रश बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, नॉर्मल यार आपको गर्लफ्रेंड बनानी है। एंड थर्ड पॉइंट कि हमेशा ना इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है। ऐसा कोई जादुई 9 महीने का जब हुआ था पेट से निकलते ही वो वहाँ पे फ्लर्टी लाइन्स मारना शुरू नहीं कर दिया था। उसने लड़कियों से बात करता था, उससे नई नई चीज़ें सीखी हैं, उसको ये पता चला है कि कौन सी चीज़ें लड़कियों के सामने नहीं बोलनी चाहिए, या कोई बात अगर हम बोलते हैं तो उसको किस ढंग से बोलना चाहिए, कौन कौन से ऐसे स्पेशल टॉपिक्स होते हैं जो कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बात करने में। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिस पे लड़कियों से बात करना चाहिए, अगर उस पर वीडियो देखनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो।